हेलो। नेक्स्ट टॉपिक आपका है बीएससी सेकेंड ईयर में न्यूक्लियस के बारे में पूरा मैंने आपको कल समझा दिया था। मैटर भी आपको मैंने नोट करा दिया था। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है क्रोमोसोम। क्रोमोसोम मैंने आपको बताया जो क्रोमोसोम वर्ड है यह दो ग्रीक वर्डों से लिया गया है। पहला ग्रीक वर्ड है क्रोमा। क्या है? क्रोमा। क्रोमा मीन्स क्या होता है? कलर। और सोमा मीन्स क्या होता है? बॉडी। इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे आपके या सभी ऑर्गेनिज्म के सेल के अंदर ये कलर्ड बॉडी थ्रेड लाइक प्रेजेंट होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं? क्रोमोसोम। किसके अंदर? न्यूक्लियस के अंदर। अब आप जानते हैं क्रोमेटिन थ्रेड और क्रोमोसोम में डिफरेंस है। क्रोमेटिन थ्रेड एंड क्रोमोसोम बोथ आर केमिकली कंपोज्ड ऑफ न्यूक्लियोप्रोटीन, बट when it occurs in thread and thin form it is known as chromatin thread, and when it becomes short and condensed then it is known as chromosome। और ये क्रोमेटिन थ्रेड इंटरफेज के स्टेज में दिखाई पड़ता है और क्रोमोसोम माइटोटिक या डिवीजन फेज में आपको दिखाई पड़ता है। और माइटोसिस या मियोसिस के ज्यादातर क्लियर जो दिखाई पड़ता है वो मेटाफेज और एनाफेज स्टेज में क्लियर दिखाई पड़ता है। किस स्टेज में? मेटाफेज और एनाफेज स्टेज। इसके डिस्कवरर कौन है? ई. स्ट्रासबर्गर। कौन है? ई. स्ट्रासबर्गर 1875 में, और डब्ल्यू वाल्डेयर ने इसका नाम दिया क्रोमोसोम 1888 में। 1888 में। प्लीज राइट डाउन। द क्रोमोसोम वाज discovered by E. Strasburger in bracket 1875, but the name chromosome was coined by W. Waldeyer in bracket 1875 in bracket 1888 फुल स्टॉप। स्ट्रासबर्गर और वाल्डेयर को इंटरलाइन कर देंगे। द क्रोमोसोम आर clearly seen with the help of microscope in a metaphase and anaphase stage of cell division। फुल स्टॉप। यदि मान लीजिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आपसे पूछ दिया जाए द क्रोमोसोम्स आर क्लियरली सीन इन विच स्टेज, फर्स्ट ऑप्शन हो जाए मेटाफेज, सेकंड ऑप्शन हो जाए प्रोफेज, थर्ड ऑप्शन हो जाए एनाफेज, फोर्थ ऑप्शन हो जाए
टीलोफेज, तब उस समय आप क्या टिक करेंगे? मेटाफेज। क्या टिक करेंगे? मेटाफेज। और ये दोनों स्टेज दे दिया जाए तब आप मेटाफेज और एनाफेज स्टेज को टिक कर देंगे। अब आप लोग हेडिंग दे देंगे मॉर्फोलॉजी ऑफ क्रोमोसोम। मॉर्फोलॉजी ऑफ क्रोमोसोम। मॉर्फोलॉजी ऑफ क्रोमोसोम। फर्स्ट हेडिंग दे देंगे आप लोग शेप। क्या हेडिंग देंगे? शेप। अब आप जानते हैं एनाफेज के स्टेज में डिफरेंट शेप के होते हैं। यू भी होते हैं, या वी भी होते हैं, एल भी होते हैं, जे भी होते हैं। आप नोट कर लेंगे। द शेप ऑफ क्रोमोसोम, द शेप ऑफ क्रोमोसोम वेरीज फ्रॉम फेज टू फेज, from face to face, and may be rod shaped, overall X shaped, X केवल एक्स कर दें काम। यू, कैपिटल यू, कामा कैपिटल वी, कैपिटल एल एंड कैपिटल जे शेप, एक्सेट्रा। अब आपको सेकंड हेडिंग देंगे साइज। क्या हेडिंग देंगे? साइज। साइज साइज। हेलो, जो साइज होती है 0.1 से 30 माइक्रोन लॉन्ग तक। कितना? 0.1 से 30 माइक्रोन लॉन्ग तक हो सकता है। और कितना मोटा हो सकता है? 0.2 to 2 माइक्रोन तक। और जो ह्यूमन क्रोमोसोम होता है वो 5 माइक्रोन। कितना? 5 माइक्रोन लॉन्ग होता है। आप लोग नोट कर लेंगे। लिखिए, द साइज ऑफ क्रोमोसोम, द साइज ऑफ क्रोमोसोम varies from the size of chromosome varies from 0.1 dash 30 micron long and 0.2 dash 2 micron thick. full stop. The human chromosome is 5 micron long. 5 micron long. फुल स्टॉप। थर्ड हेडिंग देंगे आप लोग कलर। क्या हेडिंग देंगे? कलर। देखिए, जो कलर की बात आती है जनरली पर्पल कलर का होता है। कैसा होता है? पर्पल। प्लीज राइट डाउन। इट इज जनरली पर्पल इन कलर। इट इज जनरली पर्पल इन कलर। इट इज जनरली पर्पल इन कलर। पर्पल इन कलर।
नोट कर लिया आप लोग। अब इसके बाद फोर्थ हेडिंग क्या देंगे आप लोग? नंबर। क्या हेडिंग देंगे? नंबर। अब बात आती है नंबर। आपको मालूम है ईच स्पीसीज कंटेन स्पेसिफिक क्रोमोसोम नंबर। फॉर एग्जाम्पल ह्यूमन है 46 क्रोमोसोम, मीन 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम। इन सेम वे all organism have different chromosome number. It is very difficult to remember all organism, but you can remember or learn the minimum and maximum number of chromosome. Minimum and maximum number of chromosome occurs in plant and animal. Occurs in plant and animal. मीन्स किस प्लांट में सबसे कम क्रोमोसोम पाया था या सबसे ज्यादा क्रोमोसोम पाया था? किस एनिमल में सबसे कम क्रोमोसोम पाया था या सबसे ज्यादा क्रोमोसोम पाया था? तो आप नोट कर लेंगे द नंबर ऑफ क्रोमोसोम वेरीज फ्रॉम organism to organism, organism to organism, and species to species, and species to species. आप लोग फर्स्ट हेडिंग देंगे इसमें मिनिमम नंबर ऑफ क्रोमोसोम। मिनिमम नंबर ऑफ क्रोमोसोम। मिनिमम नंबर ऑफ क्रोमोसोम, ये हेडिंग दे देंगे आप लोग। मिनिमम नंबर ऑफ क्रोमोसोम, ये एनिमल है, नोट कर लेंगे आप लोग। एस्केरिस मिगैलोसिफेला, जिसमें होता है 2n=2। प्लांट में होता है हेप्लोपैपस ग्रेसिलिस, जो जिसमें 2n=4 होता है। कितना होता है? 2n=4। ये कंपोजिटी फैमिली का प्लांट है। किस फैमिली का है? कंपोजिटी, जिसका गेंदा और सूर्यमुखी होता है। तो मैंने आपको बताया मिनिमम नंबर ऑफ क्रोमोसोम एनिमल में किस में होता है? एस्केरिस मेगालोसिफेला, जिसमें 2n=2, इसका n= क्या? 1। इससे कम क्रोमोसोम नंबर किसी भी जीवधारी नहीं हो सकता। दूसरा प्लांट में हेप्लोपैपस ग्रेसिलिस, कंपोजिटी फैमिली का प्लांट है, इसमें 2n=4, मीन्स n= क्या होगा? 2। अब आप लोग सेकेंड हेडिंग देंगे। बी जो है मैक्सिमम नंबर ऑफ क्रोमोसोम। क्या देंगे आप लोग? बी पॉइंट मैक्सिमम नंबर ऑफ क्रोमोसोम। अब किस एनिमल में है? यह है आलोकैंथा। जिसमें होता है 2n=1600
और प्लांट में ऑफियोग्लासम में होता 2n इक्वल टू 1262। ये टेरिडोफाइट है। क्या है? टेरिडोफाइट। इसको आप लोग नोट कर लीजिए। तो नोट कर लिया आप लोगों ने। मैंने आपको तो मैक्सिमम नंबर ऑफ क्रोमोसोम किस एनिमल में होता है? आलोकैंथा, जो क्या है? प्रोटोजोवन। क्या है? प्रोटोजोवन है। मीन्स प्रोटोजोआ का सदस्य। किसका सदस्य है? प्रोटोजोआ का सदस्य। और जिसमें 2n = 1600 है। और प्लांट कौन है? ऑफियोग्लासम, टेरिडोफाइट है। इसमें 2n = क्या है? 1262। 1262। अब आप लोगों को बताना है क्या जो है अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम। तो हेडिंग देंगे आप लोग हेलो। अब आपको मैं बताना था अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम। पहले आप अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। स्क्रीनशॉट आप लोग ले लिए होंगे। अब आपको बताते हैं। हेलो, आप क्रोमोसोम जानते हैं 2 क्रोमेटिड से मिलकर बना होता है, 2 आर्म लाइक स्ट्रक्चर से मिलकर बना होता है। और आप लोग देख रहे हैं कि यहां पर जो स्ट्रक्चर है ये क्रोमोसोम के सभी कैरेक्टर को रिप्रेजेंट करता है। और हम आपको एक जनरल मैनुमिक्स बताते हैं कि अगर हम अपने हाथ को सपोज करिए उखाड़ लेते हैं तो इससे हम क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर को कंपेयर कर सकते हैं। आप लोग देख रहे हैं ये जो पोर्शन है हमारा मुट्ठी, ये क्या है? नाभ लाइक स्ट्रक्चर है, सेटेलाइट बॉडी। क्या है? नाभ लाइक स्ट्रक्चर। फिर आपको मालूम है यहां पर क्या सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन है। सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन वाले प्लेस पर यहां देख रहे हैं आप लोग जो है ये ओवरऑल स्ट्रक्चर प्रेजेंट है। बोलिए यहां से क्या होता है? न्यूक्लियोलस की ओरिजिन होती है। किसकी ओरिजिन होती है? न्यूक्लियोलस की। इसके बाद ये आर्म हो गई आपकी यहां तक, ये आर्म। दोनों आर्म कहां पर जुड़े हुए हैं? एल्बो पर, कोहनी पर। मीन्स कहां पर? प्राइमरी कंस्ट्रक्शन पर या सेंट्रोमियर पर। बोलिए। फिर ये आर्म हो गई आपकी क्रोमेटिड हो गई। बोलिए। और फ्री इंडी हो गया टीलोमियर। क्या हो गया? टीलोमियर। अब आप लोग जरा ध्यान से देखिए। मैंने आपको बताया ईच क्रोमोसोम इज कंपोज्ड ऑफ 2 chromatids और 2 arms. 2 arms. And generally chromosome contain primary construction but some chromosome contain secondary construction also. अब आप लोग देख रहे हैं एक क्रोमेटिड है, दूसरा क्रोमेटिड है। दोनों क्रोमेटिड जिस प्लेस पर जुड़े थे उसको क्या बोलते हैं? प्राइमरी कंस्ट्रक्शन और सेंट्रोमियर। और जिस प्लेस पर सेटेलाइट बॉडी जुड़ जाता है वहां सेकंड कंस्ट्रक्शन बन जाता है, जिसको हम क्या बोलते हैं? सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन या न्यूक्लियोलर ऑर्गेनाइजर रीजन। न्यूक्लियोलर ऑर्गेनाइजर रीजन, इसी प्लेस से न्यूक्लियस की ओरिजिन होती है। अब हम आते हैं कि इस क्रोमोसोम को हम 6 पार्ट में डिवाइड करते हैं। पहला पार्ट है पेल्किन एंड मैट्रिक्स।
पेल्किल एंड मैट्रिक्स। तो आप बताएंगे द क्रोमोसोम इज सराउंडेड बाई प्रोटेक्टिव कवरिंग नोन एज पेल्किल। ये जो प्रोटेक्टिव कवरिंग इसको क्या बोलते हैं? हम पेल्किल बोलते हैं। एंड जेली लाइक मटेरियल प्रेजेंट इनसाइड पेल्किल इज नोन एज मैट्रिक्स। तो पेल्किल और मैट्रिक्स क्लियर हो गई। दूसरा पार्ट क्या आता है? ये आता है क्रोमेटिड। क्या आता है? क्रोमेटिड। आप लोग देख रहे हैं ईच क्रोमोसोम कंटेन 2 सिमेट्रिकल आर्म लाइक स्ट्रक्चर नोन एज क्रोमेटिड। कोई प्रॉब्लम? ईच क्रोमेटिड कंटेन डबल स्ट्रैंडेड डीएनए इन स्पाइरल फॉर्म। देख रहे हैं डबल स्ट्रैंडेड डीएनए। इसके बाद तीसरा पार्ट है क्रोमोनिमा एंड क्रोमोनिमेटा। आप लोगों ने देखा ईच क्रोमेटिड कंटेन 2 हेलिकल स्पाइरल स्ट्रक्चर known as chromonema and at the chromonema many granular structures are present are known as chromomeres. Each chromomere is group of genes. तो मैंने आपको क्या बताया? The chromatid contain 2 thread-like structures which are helically present known as chromonema. Singular chromonema, plural chromonimata. At the length of chromonema, many granular structures are present are known as chromomeres. Chromomeres are the group of genes. इसके बाद फोर्थ पार्ट आता है प्राइमरी कंस्ट्रक्शन वाला सेंट्रोमियर। मैंने आपको बताया द प्लेस वेयर बोथ क्रोमेटिड्स आर ज्वाइंट टुगेदर आर कॉल्ड प्राइमरी कंस्ट्रक्शन वाला सेंट्रोमियर। द सेंट्रल पॉइंट ऑफ प्राइमरी कंस्ट्रक्शन सेंट्रोमियर कंटेन डीएनए एंड प्रोटीन which is known as kinetochore. It is the specific place where the spindle fiber is attached in metaphase stage, and later on it causes division of chromosome into daughter chromosome. इसके बाद ये कितने पॉइंट हो गए? 4 पॉइंट हो गए। 5th पॉइंट है क्या है? सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन एंड सैटेलाइट बॉडी। तो मैंने आपको बताया जिस क्रोमोसोम में नाम लाइक सैटेलाइट बॉडी होता है उसको हम साइड क्रोमोसोम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? साइड क्रोमोसोम। और इसके नीचे की तरफ कंस्ट्रक्शन होता है जिसको न्यूक्लियर ऑर्गेनाइजर रीजन बोलते हैं या इसको सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन बोलते हैं। इसी प्लेस से न्यूक्लियस की ओरिजिन होती है जिस कारण इसको न्यूक्लियर ऑर्गेनाइजर बोलते हैं। तो ये हो गया आपका 5th पार्ट हो गया सैटेलाइट बॉडी एंड सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन। छठा पार्ट होता है ये आपका टीलोमियर। द फ्री end of chromosome is known as telomere. ये प्रिवेंट करता है कि कोई भी क्रोमोसोम इस एंड से जुड़ने न पाए। तो ये मैंने आपको बता दिया स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम के बारे में। अब आप लोग इसके बारे में नोट कर लेंगे। द क्रोमोसोम consist
consist of following structures. Following structures. First reading देंगे pellicle and matrix. Pellicle and matrix. Pellicle and matrix. Please write down the outermost protective covering. The outermost protective covering of chromosome is known as pellicle. Is known as pellicle. It is thin. It is thin and composed of histone and non-histone protein. Histone and non-histone protein. Full stop. The amorphous jelly-like material present inside pellicle, is called matrix. Is called matrix. Full stop. Second heading है chromatids. Second heading chromatids. Generally each chromosome has 2TW2 symmetrical structure called chromatids. Full stop. Each chromatid contain dsDNA. फुल स्टॉप. थर्ड हेडिंग देंगे क्रोमोनीमा एंड क्रोमोनियस. क्रोमोनीमा एंड क्रोमोमियस. क्रोमोनीमा एंड क्रोमोमियस. प्लीज राइट डाउन. Each chromatid has 2TW2 thin है, long है, spirally coiled, thread-like structure, called क्रोमोनिमेटा. ब्रैकेट भी नोट करेंगे. सिंगुलर क्रोमोनिमा. फुल स्टॉप. द क्रोमोनिमेटा shows a paranemic or plectonemic coiling. Paranemic or plectonemic coiling. Paranemic or plectonemic coiling. Paranemic or plectonemic coiling. अब आपको थोड़ा सा बता दें. देखिए अगर ऐसे है क्रोमोनिमेटा तो ये क्या है? पैरानेमिक कॉइलिंग. क्या है? पैरानेमिक कॉइलिंग है जिसमें क्रोमोनिमेटा है, क्रोमोनिमा
इस पैटर्न में है, जिसको आप आराम से अलग कर सकते हैं। यह पैरानिमिक क्वाइलिंग। और प्लेक्टोनिमिक में क्या होता है कि ऐसे, इधर देखिए, ऐसे एक दूसरे से जो है, एक दूसरे से इस तरह से स्पाइरली ऐसे जो है क्वाइलिंग करते हैं, जिस कारण इसको इसको अलग करना थोड़ा टफ हो जाता है। इसको बोलते हैं प्लेक्टोनिमिक। तो यहां देख रहे हैं कौन सी क्वाइलिंग है, प्लेक्टोनिमिक है। कौन सी है, प्लेक्टोनिमिक क्वाइलिंग। आगे नोट करेंगे आप लोग, द क्रोमो सो मोस्टली contain प्लेक्टोनिमिक क्वाइलिंग। फुल स्टॉप, पैराग्राफ चेंज। द क्रोमोनिमा contain beaded, BEADED, बीडेड मीन्स क्या होता है, माले के दाने के समान। बीडेड मीन्स क्या होता है, माले के दाने के समान। बीडेड स्ट्रक्चर along its length, full stop. These beaded structure present on chromonema are called chromomeres, full stop. The chromomeres are group of genes. नेक्स्ट हेडिंग देंगे आप लोग, सेंट्रोमियर। नेक्स्ट हेडिंग देंगे सेंट्रोमियर, ओआरआर प्राइमरी कंस्ट्रक्शन। सेंट्रोमियर वाला प्राइमरी कंस्ट्रक्शन, नेक्स्ट आपको हम कल बताएंगे। कल आप लोगों का यूजुअल क्लास चलेगा, ऑफलाइन क्लास चलेगा।